ये डायग्राम देखो स्क्रीन पर, ये डायग्राम जो है ये डायग्राम है लोकस्ट का। भाई ये क्या देख रहे हैं आप, ये जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, ठीक है। दीज आर, ये देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जॉइंट्स हैं, दीज आर नथिंग बट जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो आर्थ्रोपोडा को जॉइंटेड अपेंडेजेस के स्पेसिफिक एग्जाम्पल से कि इनके अंदर उसकी मौजूदगी स्पेसिफिक एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा का। दूसरा, एक्सोस्केलेटन की अगर हम बात करें, भाई ये एक्सोस्केलेटन है जो कवर कर रहा है इस लोकस्ट की बॉडी को। तो ये क्या है एक्सोस्केलेटन, ये बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, और ये इसमें स्पेसिफिकली आर्थ्रोपोड्स के अंदर मौजूद रहता है। बॉडी को ध्यान से देखो भाई, बॉडी ये रहा हेड, ये रहा थोरैक्स और ये रहा स्लेंडर सा अब्डोमेन। तो बॉडी कैसी होती है आर्थ्रोपोड्स की, हेड, थोरैक्स और अब्डोमेन में, तीनों में डिवाइडेड होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आर्थ्रोपोड्स है भाई अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। नाउ जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या जरूरी होता है, गिल्स जरूरी होते हैं। कुछों के अंदर बुक गिल्स मौजूद होते हैं। कई आर्थ्रोपोड के पास बेटा जैसे स्पाइडर या स्कॉर्पियन है, बुक लंग्स मौजूद होते हैं। और कॉकरोच के अंदर तुमने ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम पढ़ा है, बिल्कुल वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कॉकरोच के अंदर मौजूद है। बात करें इनके दिल सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, ओपन है। मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, कॉकरोच का नाम याद आ गया, पढ़े हैं, एक्सक्रीशन के लिए जरूरी है। सेंसरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहां पर एंटेने, भाई ये रहे एंटेने, ये रहे एंटेने, तो ये एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। देन आईज की बात करें, भाई सिंपल और कंपाउंड दो डिफरेंट टाइप की आईज जो है वो इन आर्थ्रोपोड्स के अंदर मौजूद होती हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं स्टैटोसिस्ट। ये स्टैटोसिस्ट क्या होता है भाई, सबसे अच्छा एग्जांपल स्टैटोसिस्ट का है प्रॉन के अंदर ये मौजूद होता है। मदद किसमें करता है, ये मदद करता है बेसिकली बैलेंस करने के लिए। सेंसरी स्ट्रक्चर है जो बैलेंसिंग में बॉडी के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और साथ ही साथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल सब में मौजूद रहता है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों तरह से मौजूद है। बेटा कॉकरोच के एग्जांपल से दो चीजें याद रखने में तुम्हें आसानी होगी कि मोस्टली कैसे होते हैं, ओविपेरस एग्स पड़े थे, ठीक है, पढ़ा था। कॉकरोच के केस में सिमिलरली डायोशियस, यानी मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। भाई मेल एंड फीमेल जो है दो अलग अलग सेपरेट सेक्सेस हैं, यू हैव सीन दैट जब आपने फीमेल और मेल कॉकरोच पढ़ा था, राइट। ये जो फीचर्स दिए हुए हैं दीज आर सम जनरल फीचर्स, जिसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये है आर्थ्रोपोड्स हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल सेगमेंटेड सीलोम वाले, भाई हाईएस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल की फॉर्म में शो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन से हैं, भाई मम्मी सिल्क की साड़ी पहनती है तो बोम्बोइक्स यानी सिल्क वर्म से आने वाला सिल्क, या फिर लाख की चूड़ियां पहनती है जो लैक इंसेक्ट या लैसिफर से मिलता है। और जो तुम बचपन में काफी खाते थे यानी हनी, ये किससे मिलता है, एपिस से मिलता है। यार तुमने जितने भी बीमारियों के भाई वेक्टर्स पढ़े हैं, भाई इन तीन मच्छरों के नाम तो कसम से तुम्हें एकदम ऐसे ना फ्रेंडली हो गए हैं। तो एडीज मस्कीटो क्या करता है भाई, डेंगू फैलाता है। क्यूलेक्स घरों में पाया जाता है। एनोफिलीज भैया भयानक तरीके से मलेरिया करता है। तो इन तीन मस्कीटो के नाम तुम कभी नहीं भूलोगे। तो सारे मस्कीटो तुम्हारे किसमें आने वाले हैं, तुम्हारे आर्थ्रोपोड्स के अंदर आने वाले हैं। फिर आते हैं लोकस्टा या लोकस्ट, जिसका हमने स्ट्रक्चर भी स्टडी करा। बेटा इसको हम कहते हैं एक तरह का ग्रिगेरियस पेस्ट। अब ग्रिगेरियस पेस्ट का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज बहुत हरियाली है और ये लोकस्ट रास्ते में जो भी हरी चीज आ जाती है उसे कंज्यूम कर लेता है, राइट। तो ग्रिगेरियस पेस्ट इसे कहा जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लिम्यूलस यानी किंग क्रैब का। ये क्या है, इकलौता एग्जाम्पल है जिसे हम कहाँ पढ़ते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं कि भाई आर्थ्रोपोड के अंदर क्या कोई जीवित फॉसिल है, हाँ है। कौन सा है, लिम्यूलस है, या उसे प्यार से किंग क्रैब भी बुलाते हैं। सो दिस वाज ऑल विद आर्थ्रोपोडा। तैयारी करते रहो, ऑल द बेस्ट।